सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, और कुछ है, हाँ, और ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए इसका नाम क्या होगा बताइए। इसका नाम देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चीज क्या है। ओके, तो ये देखिए बहुत आसान सा चीज है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा इस तरह से कार्बन, और क्या होगा यहाँ अगर कार्बन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये कहीं ना कहीं किसका ग्रुप है, ये COOH का ग्रुप है, ये हमारा COOH ग्रुप है। तो अभी क्लियर कट हो गया कि अभी हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है आपको, तो लॉन्गेस्ट चूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इधर 7 चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने नंबरिंग खत्म कर लिया। अब हम नेमिंग पर चलते हैं। तो नेमिंग पर क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन कौन सा हो गया, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। कभी घबरा के ये मत बोल दीजिए कि ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि ये COOH है, मतलब ये हमारा है, एसिड वाला पार्ट है। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितना है, 2 और 6 पर है। तो 2 सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, 2 और 6, 2 6 डाई, क्योंकि दोनों का दोनों क्या आपका मिथाइल है, देख सकते हैं आप, 2 6 डाई मिथाइल। ओके, 2 6 डाई मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट खत्म। ये साइक्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद क्या मिला हमको, वर्ड रूट मिला। तो वर्ड रूट कितने का है जरा देख सकते हैं आप, वर्ड रूट हमारा 6 का है, 7 का है। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। और देखिए डबल बॉन्ड कितना आपके पास है, डबल बॉन्ड डबल टाइम्स है, 1 2, तो क्या करेंगे यार, हेप्टा लिखेंगे और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड का लोकेशन देंगे 2 and 5, 2 5 डाई, डाई क्यों यूज किया, क्योंकि 2 आपका डबल बॉन्ड है इसलिए 2 5 डाई इन। ओके, डाई इन। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, 2 5 डाई इन। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, उसके बाद फिर आपको इसका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट नेम हो गया, पेरेंट नेम खत्म। उसके बाद फिर आप इसको नहीं, इसको यहाँ मत लिखिए क्योंकि दोनों भावेल एक साथ हो गया, डाई इन। उसके बाद फिर आपको क्या बताना है, दोनों का इसका का सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है हमारा ओइक एसिड, 2 5 ओइक एसिड्स, या फिर आप यहाँ पर 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड्स, ये आपका कंप्लीट इसका नाम होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डाई इन ओइक एसिड्स, कोई गलत नहीं होगा। ओके, देख लीजिए अच्छे से। चलिए एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वो दोबारा आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अब क्या करना है, यहां पर समझना बहुत जरूरी है। ये जो लिखा गया है ये एक्चुअली में लिखा गया है इसको, इस चीज को इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इधर भी 7 कर सकते हैं, फाइन। तो देखिए उसके बाद फिर हमें आगे क्या करनी है, अपने को नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट और 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों 2 and 6 पर है हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, दोनों का दोनों मिथाइल है, इसीलिए क्या करना है 2 6 डाई मिथाइल। उसके बाद फिर हेप्ट लिखेंगे, चूंकि 7 मेंबर है इसलिए हेप्ट लिखा। और चूंकि डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा है, एक बार मोर देन 1 टाइम्स है, इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ए, दिस इज हेप्टा। उसके बाद फिर हमारा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो 2 5, उसके बाद 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे डाई इन। ओके, डाई इन। उसके बाद फिर इसका 1 पोजीशन पर ओइक एसिड है तो हम 1 पोजीशन पर ओइक एसिड लगा दिया, दैट्स ऑल। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अमीन वाला पार्ट। वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं उसका करा रहा हूं आपको नेमिंग। और आपसे मैंने एक और भी बात कही था आपको, COOR का हम अलग से करवाएंगे और एनहाइड्राइड का भी हम अलग से करवाएंगे। तो अभी फिलहाल हम एनहाइड्राइड का करवाते हैं, फिर हम सबसे पहले अभी अमीन का करवा देते हैं, फिर हम एनहाइड्राइड की बात करेंगे। तो देखिए अमीन हमारा क्या होता है, NH2, इसको बोलते हैं हम अमीन। ओके, ये हमारा अमीन है। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए अगर इसको हम ऐसे लिखें RNH2, तो इसको हम बोल देते हैं अल्केन अमीन। अल्केन अगर अल्केन लिख दिए तो फिर यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन अमीन। यही हमारा फॉर्मेट है। कोई भी कंपाउंड अगर अमीन से रिलेटेड है तो आप इस तरह से इजीली वे में उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो अल्केन मतलब क्या हो गया, ये अल्केन का मतलब हुआ इस R की बात कर रहा है, ये R की बात कर रहा है अल्केन। और NH2 मतलब अमीन। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया, सपोज दैट ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे, अल्केन वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा CH3 CH2 NH2। तो CH3 CH2 क्या हो गया, अल्केन वाला पार्ट। अल्केन कितने नंबर का है, ये दो कार्बन का है। तो 2 कार्बन का क्या अल्केन क्या होता है हमारा, इथेन होता है, राइट। तो इथेन क्या हो जाएगा, इथेन अमीन, इथेन अमीन। ओके, इथेन अमीन। उसके बाद अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास ये ना हो करके क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाए, ओके, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंप्लीट अलग है। देखिए यहां पर क्या किया है, NHCH3 है और NH के इधर क्या है, CH3 CH2 है। तो आप इसका नाम कैसे करेंगे, तो इसका जो नाम करेंगे आपको पता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ये हमारा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, छोटा वाला कार्बन है और ये हमारा बड़ा कार्बन है। तो जो बड़ा वाला कार्बन होगा उसको हम एक मेन चेन की तरह काम करेंगे और जो छोटा वाला जो कार्बन होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है। तो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, मतलब यहाँ पर किससे ये कनेक्टेड है, यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, ये N से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर कोई ना कोई नंबर से कनेक्टेड होता था, किसी नंबर पर जब वो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता था तो वो कार्बन पर का कोई ना कोई नंबर मिलता था ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो N से कनेक्टेड है, तो इसीलिए वो क्या लिखेंगे हम यहाँ, N मिथाइल इथेन अमीन, राइट। देखिए N से क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि ये CH3 N पर जुड़ा हुआ है, ये CH3 इस N पर कनेक्टेड है, इसलिए हमने लिखा N मिथाइल। उसके बाद फिर 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, और बीच में हमारा ये अमीन हो गया। ओके, उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए साइक्लो वाला कंपाउंड है तो साइक्लो वाला में हम कैसे लिखेंगे। ओके, अगर साइकिल से जुड़ा हुआ है कंपाउंड तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सपोज ये हमारा कंपाउंड है कुछ इस तरह से, इस तरह से कंपाउंड हमारे पास में है। तो इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या है, दोनों तरफ से कनेक्टेड है, दोनों इधर भी कनेक्टेड N से है, इधर से भी N से कनेक्टेड है। ये मतलब ये साइकिल, कंप्लीट साइकिल बन गया ये। तो इसका नेमिंग आपको कैसे करना होगा, इसका नेमिंग करने के लिए आप क्या करेंगे,
चूंकि देखिए साइकिल क्या है, साइकिल नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों तरफ से, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एन साइक्लो, ओके एन साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल ही कनेक्टेड है ना इस नाइट्रोजन से, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ रहा है क्या, एन साइक्लो। और कितने कार्बन से बना हुआ है ये, 1 2 3 4 5 से, तो एन साइक्लोपेंटेन, एन साइक्लोपेंटेन अमीन, दिस इज आंसर्स। ओके, तो इस तरह से आप अमीन का भी पार्ट खत्म कर लिए हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो कुछ भी पूछेगा आप आसानी से आंसर्स कर सकते हैं अमीन से रिलेटेड क्वेश्चन, या अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके गाइस, चलिए तो देखते हैं अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम आपसे कहे थे एनहाइड्राइड के बारे में बताएंगे, तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम उसको हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, एनहाइड्राइड के बारे में, क्योंकि एनहाइड्राइड का जो नोमेनक्लेचर है बाकी लोगों से कंप्लीट डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए हम पहले एनहाइड्राइड का कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एनहाइड्राइड होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, अगर इस बात का थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो मुझे लगता है आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए एनहाइड्राइड जो है हमारा, एनहाइड्राइड किससे बनता है, एनहाइड्राइड बनता है हमारा 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स, 2 मोल्स मतलब 2 कंपाउंड लेंगे, 2 कंपाउंड मतलब किसका लेंगे, एसिड कंपाउंड, 2 एसिड का कंपाउंड लेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स का, सेम मॉलिक्यूल का 2 कंपाउंड लेंगे हम, मतलब CH3 एसिड की बात कर रहा हूँ, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। यदि हम 2 कंपाउंड लेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ से, एनहाइड्राइड मिलेगा। कैसे, उन दोनों कंपाउंड को एक साथ मिलाने पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दोनों कंपाउंड को अगर मिलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बचेगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे। दिस इज एनहाइड्राइड्स। ओके, नाउ देखिए कैसे बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि हम यहां पर R, ये हमारा क्या होगा, RCOOH, ये हमारा एसिड है, देख लीजिए, प्लस OH R', ठीक है। तो ये एसिड जो जितना जो ये एसिड है, सेम एसिड ये भी है। अब देखिए ये R का मतलब तो आपको पहले से लॉजिक समझा दिए कि R का लॉजिक मतलब क्या हुआ कि R हो सकता है ये अलग नंबर का एसिड हो, या फिर ये हो सकता है 2 अलग नंबर का एसिड्स हो। देखिए एसिड दोनों का अलग अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग नंबर का एसिड पॉसिबल है, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो यहां पर हमें क्या करना है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ किसकी बात किया गया है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मैं आपको नीचे लिखना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से हमने वाटर निकाल लिया, ओके, वाटर आपने निकाला, तो वाटर निकला तो क्या बचा, जरा देखिए, तो R O, उसके बाद क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा R'। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड्स। यही हमारा है एनहाइड्राइड, ध्यान रखिएगा। जो आपने जब फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको मैं लिखा रहा था, तो उस फंक्शनल ग्रुप में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, जिसमें आपको मैंने, आप देख सकते हैं आप अपने कॉपी के जो जहाँ कहीं भी आपने नोट डाउन किया है, जैसा आप देखिएगा यहाँ पर इसको एनहाइड्राइड इसको लिखा गया होगा, राइट। तो एनहाइड्राइड पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात है, मैं बताना भूल गया आपको, कि देखिए यदि R इक्वल टू R' होता है तो हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और यदि R नॉट इक्वल टू R' होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा।
ओके। R इक्वल टू R डैश हो गया तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल एसिड होगा, मतलब दोनों का दोनों कैसा होगा, सेम एसिड, एसिड तो सेम होगा ही, सेम नंबर का एसिड्स होगा। और यदि हमारा R डैश नॉट इक्वल टू होता है तो दोनों का एसिड का जो कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर एक आध क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा इस एनहाइड्राइड का क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन से शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा चीज़ों का। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके देखिए, आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जो टर्म है आपका, ये जो दोनों टर्म क्या है, आपका एनहाइड्राइड का टर्म है, ये वाला एनहाइड्राइड का टर्म है। ओके तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले इसमें जो मेन मुद्दा जो समझने वाली चीज़ है, जो मेन रीज़न है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें समझने के लिए कि ये बना किससे है। आपको ये इतना तो पता चल चुका है कि एनहाइड्राइड किससे बनता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिलाया जाए तो वो एनहाइड्राइड बनता है। और मतलब क्या हुआ कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिलाने के बाद एनहाइड्राइड बनता है, मतलब वहाँ से क्या निकला होगा, वाटर निकला होगा। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिलाने के बाद आपने क्या किया होगा, 1 मोल्स ऑफ वाटर निकाला होगा। तो वाटर निकालने के बाद आपने क्या किया होगा, एसिड्स को एनहाइड्राइड को बनाया होगा। तो यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दूं तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा एसिड से बना है, वो कौन कौन से एसिड से कितने नंबर का एसिड का था जो कि वहाँ से वाटर निकाल के हमने एनहाइड्राइड को बनाया है। अगर वो हमें पता चल जाए तो हमें एसिड का पता चल जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ एनहाइड्राइड बना है, एनहाइड्राइड यहाँ पर जो बना है, अगर मतलब क्या होगा कि इससे वाटर मॉलिक्यूल, इसके पहले वाटर मॉलिक्यूल को निकाला गया होगा तो ये हमारा आया है। यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल इसमें जोड़ दूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन कौन एसिड से मिलकर बना है, राइट। अगर ये हमें पता चल जाए तो उसका हम आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए वही हम करते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O लिखा हुआ है, वाटर निकला था, हम क्या कर रहे हैं, वाटर को जोड़ रहे हैं। वाटर को जोड़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि इसके साथ हम वाटर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH और H लिख सकते हैं, यहाँ पर HOH लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, H मैं इसके साथ भेज देता हूँ इधर हटा के, और OH हम इधर इसको भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये OH इस कार्बन के साथ चला जाएगा, CH2 CH3। ओके तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यहां से हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं जो हमको यहां पर एनहाइड्राइड मिल रहा है। ओके तो इसका आपका नाम इसका नाम नहीं पूछा गया, आपका इसका नाम पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको ये पता चल चुका है कि ये जो हमारा एनहाइड्राइड आया है वो कौन से एसिड से आया है, वो आप देख सकते हैं नीचे एसिड्स। ये क्या है, इथेनोइक एसिड्स, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड्स, और ये हमारा हो जाएगा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बोल देंगे इसको। तो देखिए हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं इसका एनहाइड्राइड का कैसे करते हैं, हम पहले ये पता करते हैं कि वो कौन से एसिड से बना है।
अगर कौन सा एसिड से बना है तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से उसको हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए ये बहुत क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखिए यहाँ पर ये हमारा ये पता चल चुका है कि ये किससे बना है, एसिटिक एसिड से बना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एसिटिक लिख देंगे, एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड से बना है और किससे बना है, ये प्रोपेनोइक एसिड से बना। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ प्रोपेनोइक एसिड्स। ओके, तो प्रोपेन देखिए ये एसिटिक एसिड्स और प्रोपेनोइक एसिड्स, तो ये तो अलग अलग हो गया। आपको लिखना दोनों को सेम लिखना है, दोनों ये इस कंपाउंड के बारे में आपको लिखना है। आपने क्या लिखा, इसके बारे में लिखा और इसके बारे में लिखा, तो इसके बारे में तो आपने नाम ही नहीं लिखा। अगर हम इन दोनों एसिड पार्ट को क्या करें, हटा के एनहाइड्राइड अगर लगा दिया जाए इसके जगह पर, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, देखिए एसिटिक प्रोपेनोइक, देखिए यहां पर क्या ये एसिडिक वाला पार्ट उतार दिया, ये प्रोपेनोइक वाला पार्ट उतार दिया, और दोनों का जो एसिड वाला पार्ट है, दोनों एसिड पार्ट को हटा के हमने क्या लगा दिया, एनहाइड्राइड लगा दिया, और यही नाम हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपने को यह पता करना है कि वो कौन से एसिड से बना है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, हम उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं। देखिए आपने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या किया था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो बना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जोड़ दिया। हमें जोड़ने से फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया वो कौन सा एसिड से ये बना है। हमें दिख रहा है यहाँ पर, देखिए एसिटिक एसिड से बना है ये, और ये किससे बना है, प्रोपेनोइक एसिड से बना है। तो अपने को क्या करना है, केवल दोनों का एसिड पार्ट को हटा देना है, और एसिड पार्ट हटाने के बाद क्या मिल जाएगा, एसिटिक प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एनहाइड्राइड पर, इसी मेथड पे आपको काम करना है, वो आपको बन जाएगा 100%। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज़ का। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको प्रॉब्लम जरा भी नहीं होगा। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमें मेंस वगैरह में आ रखा है, या फिर IIT JEE वगैरह, या फिर AIEEE वगैरह क्वेश्चन आ रखा है। अभी तमाम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मतलब एरोमेटिक बेंजीन वाला को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन अभी हमारे आए हुए हैं, किसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं IIEE JEE मेंस या फिर IIT, जितने भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसको मैं देखता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप बनाता हूँ। देखिए आपको कितना समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर आप वीडियो को चला करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, AIEEE में आया हुआ है क्वेश्चन, 2006 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ हाथ में है, कुछ इस तरह से Cl, और ये हमारा हो गया Br, और ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखा है। ये क्वेश्चन कब का आपको, AIEEE 2K6 मतलब हो गया आपका 2006 की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह से दे रखा था, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन।
उसके बाद ऑप्शन बी था आपका 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद फिर सी में था हमारा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। और डी में था हमारा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। तो देखिए इन ऑप्शन को दिमाग में नहीं रखते हम। सबसे पहले हमें देखिए ऑप्शन तो हमें बाद में सेलेक्ट करनी है, क्योंकि पहले तो हमें सवाल बना लूँ, तो सवाल बनाने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर आपका सवाल सही बनता है तो कोई ना कोई एक ऐसा आंसर होगा जो आपने बनाया है वो आपका आंसर सही होगा। इन ऑप्शन में से मैच करेगा, जो भी आप बनाओगे उसको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा जो आपको मैच करेगा, राइट। चलिए देखते हैं, पहले सवाल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को लॉन्गेशन देखनी है। तो लॉन्गेशन तो आपका रिंग ही है, रिंग हो गया। अब सवाल नेक्स्ट, आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, आपको नंबरिंग वहां से करना होगा जहां से आपका क्या है, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड यहां से भी स्टार्ट हो रहा है और डबल बॉन्ड यहां से भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप कहां से करेंगे, आपको वहां से स्टार्ट करना होगा जहां से आपको सब्स्टिट्यूएंट का एडवांटेज मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब क्या है, फंक्शन है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ऑलवेज हम इसका क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसीलिए एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम ये भी करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और किधर जाएंगे, हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा ये मिनिमम नंबर पे और मिनिमम नंबर पे आएगा। अगर हम यहाँ से इधर चलते हैं तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आप डबल बॉन्ड छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, और अगर आप इधर जाते हैं तो एक फ़ायदा ये है कि डबल बॉन्ड आप लेते जा रहे हैं और साथ में इसका नियरेस्ट नंबर भी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर आपको इधर से करना होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आपको आंसर्स तो पता चल गया होगा अब तक। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए इसके लिए आपको क्लोरो लिखना है, इसके लिए ब्रोमो लिखेंगे और इसके लिए क्लोरो लिखेंगे। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, देखिए बी आर फॉर ब्रोमो, CL फॉर क्लोरो। तो सबसे पहले बी आर लिखना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो उसके बाद फिर 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद फिर आपको साइक्लो आ जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1, देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, या फिर साइक्लोहेक्सिन भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, देखिए तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, या फिर साइक्लोहेक्सिन 1 इन। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 2006 में पूछा गया AIEEE को क्वेश्चन में। AIEEE का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चंस। ओके, चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम थोड़ा सा। पहले आप इनको जल्दी से उतार लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है IIT में, IIT 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन है ये।
देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3CH CHO CH2CH3, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे थे। पहला नंबर में ऑप्शन ए में था ब्यूटेन 2 अल्डिहाइड, बी में था हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेनल, सी में था हमारा 3 मिथाइल आइसो ब्यूटरेट, ब्यूट्रल डिहाइड, और उसके बाद फिर डी ऑप्शन में था हमारा 2 इथाइल प्रोपेनल। ये क्वेश्चन आपका कब है? IIT 1993 का क्वेश्चन आपका ये IIT 1993 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया है क्वेश्चन को, कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रहे कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर वो आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या, ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया हमारा। अभी क्या करना है अपने को, हमारा ये लॉन्गेस्ट चेन भी खत्म हो गया, विथ नंबरिंग भी कर दिया हमने। अब हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं, रूल नंबर 1 पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 सबसे पहले 2 पर है, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 मिथाइल और उसके बाद फिर ये 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, और साथ में हमारा अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं हम, Al का यूज करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनल बोल सकते हैं हम, ब्यूटेनल या फिर ब्यूटेन 1 अल। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं जो हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर। ओके, तो जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, IIT में पूछा गया था, देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब जो हम न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक हमारा होगा दैट इज बेंजीन से रिलेटेड या फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड होगा, उसको हम कैसे नेमिंग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बेंजीन के केसेस में आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बेंजीन का केस कैसे हैंडल करेंगे। चलिए देखिए, तो बेंजीन को देखिए, बेंजीन का जो नोमेनक्लेचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने किया है बेंजीन का थोड़ा सा अलग है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले उसको देख लेते हैं। आपको रूल नंबर 1 हमने बता रखा था पहले, उस रूल नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने जा रहा है यहाँ पर, तो मैं पहले उसको लिख देता हूँ। क्या था हमारा, 2p डैश था प्लस 1p डैश था प्लस WR प्लस 1 डैश S प्लस 2 डैश S। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हैं, कि इसका बेंजीन ही क्यों बोलते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, बेंजीन के लिए क्या होता है, C6 और H6 होता है, राइट। अगर बेंजीन की बात कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, C6 और
H6 बोलते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका जो वर्ड रूट है, मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, इसको फिक्स बोल रहे हैं। मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए। मतलब वर्ड रूट हमारा कितना हुआ, 6, मतलब 6 ही होना चाहिए, 6 की जगह 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 की जगह 7 हो गया तो हमारा वो बेंजीन नहीं होगा। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, पहला चीज हमने क्या किया, वर्ड रूट फिक्स कर दिया। वर्ड रूट मतलब क्या कि ये कार्बन 6 की जगह 7 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर क्या हमारा फिक्स है, कुछ और भी फिक्स है क्या, देखिए बिल्कुल है फिक्स। देखिए एक बेंजीन को क्या, एक साइकिल होता है, मतलब एक साइक्लिक होना चाहिए, तो हमारा क्या फिक्स हो गया, ये भी हमारा फिक्स हो गया। मतलब हमारा 1' भी फिक्स हो गया, मतलब ये साइक्लिक वाला पार्ट भी फिक्स हो गया। उसके बाद कुछ और फिक्स है क्या, बिल्कुल है। देखिए डबल सिंगल मतलब सिंगल डबल, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब ये हमारा ये पार्ट भी फिक्स हो गया। मतलब इन तीनों पार्ट को मिला दिया जाए तो क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं बेंजीन। इन तीनों पार्ट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, अगर तीनों पार्ट में से किसी एक में भी अगर थोड़ी सी भी कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो फिर आपका बेंजीन नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है आपको। देखिए अगर इन तीनों पार्ट में से कुछ भी चेंज हुआ तो वो फिर बेंजीन नहीं कहला सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि बेंजीन को होने के लिए आपको 6 कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका WR फिक्स हो गया, मतलब वर्ड रूट आपका फिक्स हो गया। उसके बाद फिर देखिए बेंजीन में और क्या होता है, बेंजीन में आपका 6 कार्बन की जगह एक और हो गया, क्या, साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक क्या हो गया आपको, साइक्लिक ये वाला भी फिक्स हो गया। और देखिए डबल सिंगल बॉन्ड भी हमारा फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों पार्ट आपको फिक्स हो गया। अगर तीनों पार्ट में से एक पार्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं तो वो बेंजीन फिर नहीं कहलाएगा। फाइन, तो चेंज क्या हो सकता है, बिल्कुल चेंज भी तो पॉसिबल है। तो चेंज क्या पॉसिबल है, वो चेंज हो सकता है आपके बेंजीन के बाहरी हिस्से में। बाहरी हिस्से मतलब यहाँ पर आप कोई फंक्शन ग्रुप जोड़ सकते हैं, या CH3 CH2 या कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके जो मेन कार्बन है 6 कार्बन की जगह 7 कार्बन नहीं होना चाहिए उसके रिंग में। अगर रिंग में 6 की जगह 7 हो गया तो वो बेंजीन नहीं कहलाएगा। फाइन, तो फिर इसका नाम कैसे करेंगे आगे हम, चलिए IUPAC नेम कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख दें, यहाँ पर CH3 बोल दें, तो आप क्या लिखेंगे, इसको आपको ये लिखना, इसको देखिए बेंजीन के लिए, बेंजीन तो हमारा मेन ग्रुप हो ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या, अब तो इसके लिए क्या बन जाए, ये CH3 क्या बन जाएगा, इसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को आपको पता है ये क्या, मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या बोल जाएंगे, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन। ओके, मिथाइल बेंजीन। अगर मिथाइल की जगह इथाइल भी हो जाएगा तो भी पॉसिबल है, इथाइल बेंजीन बोल देंगे। या फिर इसका नाम क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अब इसकी जगह पर आप ब्रोमीन की जगह आयोडीन डाल सकते हैं तो क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आपको आयोडीन की जगह फिर आपने क्या डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो जनरली फ्लोरीन यहाँ नहीं होता है, आपको क्या मिलेगा, आयोडीन मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट पर, मतलब बेंजीन वाले कॉन्सेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आपका है IIT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, IIT 2006 में और 2009 में पूछा गया। पहले 2009 का क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम 6 का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए IIT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ये हमारा CN था, ये हमारा BR और OH है। तो आपको क्या बताना है, इसमें पूछ रहा है कि IUPAC, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें आपको IUPAC नेम और हमारा ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखा था। A में ऑप्शन दिया था 4 ब्रोमो
थ्रीसाइनोफिनॉल, और बी में दिया था 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। सी ऑप्शन में दिया था हमारा 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। और डी ऑप्शन में दिया था हमारा 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल्स। ओके, तो चलिए ऑप्शन को अभी फिलहाल हम ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। पहले हम आगे का इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि वो बनाने के बाद हमारा कोई इन चारों ऑप्शन में से मैच करता है या नहीं। अगर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मैच करता है तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट सही है, नहीं तो फिर वो हमारा गलत होगा। तो जो अब वो सही गलत का फैसला कौन करेगा? सही गलत का फैसला करेगा ना तो हम करेंगे ना आप कर सकते हैं, वो कौन करेगा? आपका रूल करेगा। जो रूल्स आपने बनाए हैं, जो भी रूल्स आप तक पढ़े हैं, उस रूल्स को अगर आपको सारा रूल्स फॉलो करते करते अगर आप क्वेश्चन को बना देते हैं, तो अगर रूल्स को कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है, कहीं आपका इनवैलिड नहीं हो रहा रूल्स, तो आपका जो भी आंसर बन के आएगा वो आपका कहीं ना कहीं इन चारों में से एक आपका आंसर मैच करेगा और वो आंसर आपका करेक्ट होगा। फाइन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखिए एक OH ग्रुप है, CN है, Br है। ओके, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको तो दिख रहा होगा, बेंजीन है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब जब नाम आप लिखोगे तो नाम लिखने से पहले आपको ध्यान किस बात पर देना है? आपको ध्यान देना है सीनियर ग्रुप पे। तो सीनियर ग्रुप इसमें से कौन है, जरा आप बता सकते हैं आप? ब्रोमीन का प्रीफिक्स होता है, तो इसके लिए तो सोचने नहीं है क्योंकि ये तो कभी इन दोनों से बड़ा हो नहीं सकता है। ओके, ये CN है और OH है। तो जब आप फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपको मैं लिखा रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप को देखने के जब आप देखेंगे वहाँ पर सीनियरिटी टेबल में, तो आप देखेंगे कि CN आपका ऊपर है। मतलब इसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा सफिक्स, और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रीफिक्स। ओके, इसके लिए प्रीफिक्स, इसके लिए सफिक्स। तो इसके लिए तो प्रीफिक्स है ही, जानते हैं, यहाँ पहले अभी थोड़ी देर पहले हमको पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले देखिए, तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली आपका नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा। तो यहाँ से 1, उसके बाद आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, बताइए आप? अगर आप इधर आते हैं, मान लीजिए इधर आते हैं, तो क्या होगा? 2 3 4 5 6। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले इसका जो नेम लिखने के लिए क्या यूज करेंगे इसका हम? क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो CN था वो ऐसा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपने को, जो भी नंबरिंग हमने किया है सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक ऑप्शन हमारा मिलेगा नहीं, ठीक है? करेक्ट वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो भी रूल, हम सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स को देखिए, यहाँ हम क्यों अपने इधर से स्टार्ट किया? क्योंकि देखिए ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से देख रहे हैं हमें 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से तो 1 स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सीनियर ग्रुप है। तो यहाँ से स्टार्ट किया 1 और इस पर 2 चलेंगे क्योंकि सेकंड वाले पर ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इसलिए हमें नंबरिंग स्टार्ट इधर से करना पड़ेगा। तो 1 2 उसके बाद 3 4 5 हमारा नंबरिंग खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम? रूल पर नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ये वाला और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों में से इसके लिए हम ब्रोमो और इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो देखिए ब्रोमीन पहले की हाइड्रोक्सी, ऑब्वियसली पहले ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो के लिए क्या होगा? 2 ब्रोमो, जरा देखिएगा ध्यान से,
बी ऑप्शन को देखिएगा तो क्या, पहले बना लेते हैं फिर मैच करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद फिर हमारा 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन का नाम आ जाएगा, उसके बाद सफिक्स लग जाएगा उसमें। तो बेंजीन देखिए यहाँ पर क्लियर कट आंसर आ चुका है, देखिए 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल्स, मतलब ऑप्शन हमारा बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए आईआईटी कब का क्वेश्चन था ये, आईआईटी 2006 का क्वेश्चन था ये आपका, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईआईटी 2K6 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए हमने बेंजीन वाला भी क्वेश्चंस कवर कर रखा है। तो अब जो भी क्वेश्चन है आपका बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो कुछ कुछ कॉमन नेम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन, स्पेशली आपको कॉमन नेम ही बताएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी नोमेनक्लेचर थे आपको ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कुछ कॉमन नेम्स आएंगे, जो ऑर्गेनिक के कुछ कुछ कॉमन नेम है जो जनरली पूछे जाते हैं, तो हम कॉमन नेम्स की बात करेंगे। और फिर एक टॉपिक हमारा है जिसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। ओके गाइस, सो टुडे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।